अपने नित्य के क्रम में एक माला केवल केवल श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, वृंदावन को भजो। आप अपने आप अनुभव करेंगे अपने अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति का। वृंदावन ही कृपा करता है, तभी श्यामा श्याम की सेवा हो पाती है, उनका स्मरण बन पाता है, उनकी कथा रस लीला में प्रवेश हो पाता है। यदि वृंदावन अनुग्रह ना करे तो आप वृंदावन में रहकर के भी केवल पाषाण का दर्शन कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल जी नहीं दिख रहे हैं। वृंदावन कृपा ना करे तो वृंदावन जाकर के भी ब्रजवासी यूं दिखेंगे, अरे ये देखो कैसे बोल रहे हैं, इनकी भाषा कैसी है, ये हमारे साथ छल कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। वृंदावन की कृपा ना हो तो बंदरों को देख करके भय लगेगा, और वृंदावन की कृपा आ जाए तो अपने आप जाल मूछ के चश्मा पहन के घूमोगे कि कोई बंदर आवे लेके जाए। कई लोग ऐसे वृंदावन में वो जान मूछ के ऐसी व्यवस्था करके चलते हैं कि हम पे बंदर झपट्टा मारे। कछु तो कृपा होगी ब्रज की। वृंदावन अनुग्रह नहीं करेगा तो वहां के भोजन पदार्थ में भी आपको रस का अनुभव नहीं होगा। वृंदावन अनुग्रह नहीं करेगा तो वहां के जल के पान में भी आपको नीरसता लगेगी। वृंदावन अनुग्रह नहीं करेगा तो जितने समय के लिए आए उतने में ही आप वापस लौट जाओगे, और वृंदावन अनुग्रह करे तो सब विपरीत हो जाएगा। जितने काल के लिए आप आए उससे अधिक रुक जाओगे। सामान्य सी कोई प्रसादी आपको मिल जाएगी, वह भी अमृत तुल्य आपको लगने लगेगी। अरे कोई ब्रजवासी ने महाराज कोहनी मार दी, जोर दे धक्का दे दिया और कछु नहीं तो दारी के कह दी। हमारे ब्रजमंडल में 2-4 गाड़ी तो ऐसी दे दें। अब यहां हम तो दे नहीं सकते मंच पे, लोग बाग वीडियो काट काट के डाल देंगे, वो देखो महाराज जी गाड़ी दे रहे हैं। पर भैया ये गाड़ी ही हमारो लाला बड़ो भयो है। हमारे वृंदावन चंद ये पूजा अर्चना सेवा अर्चना ये सब विधि विधान से तो पूरी दुनिया में ठाकुर जी की सेवा चल रही है, वृंदावन में तो गाड़ी की सेवा है। काऊ काऊ दिना बिहारी जी में इतनी भीड़ है जाए, भीड़ में 90% लोग बाहर के हैं, 10% होते हैं ब्रजवासी। और वहां में भी कोई ऐसा ब्रजवासी वादना चलो जाए जो कम से कम पिछले 2-3 महीना तक गयो ही नहीं मंदिर, और वो कहीं मंदिर चलोगा और वादना भीड़ खूब ज्यादा है गई तो खड़ो खड़ो ठाकुर जी को दर्शन थोड़ी करे, डांट है। कहा हाल कर दियो हमारे वृंदावन को, इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली लाला तेने, ना तो खुद चैन ते बैठे ना हमें बैठन दे रहे है। बैठो रहे इनके बीच में, हम तो जा रहे हैं यहाँ ते, हमें ना करनो तेरो दर्शन, और दूर ते प्रणाम करके चले जाएं। और ब्रजवासी दर्शन ना करे, लाला को आशीर्वाद दे, लाला तू ऐसे ही बनो रहे, बस या भीड़ ने कम कर दे लाला। जैसे ही झूला में झोटा लेते हुए ठाकुर जी दिखेंगे, ब्रजवासी कहेंगे शाबाश है बंसी वारे, जोर ते झोटा ले रहे है और यहाँ हम पसीना में मार रखे हैं, इन्हें कृपा कर दे लाला कछु। तो ब्रजवासियों की वाणी आपको चुभने लगे ना, और ब्रजवासियों की करनी आपको लगे कि ये तो हमारा अपमान हो गया, ये तो हमारा ये कर दिया, अरे यहाँ के लोगों में तमीज नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, समझो वृंदावन का अनुग्रह नहीं हुआ आप पे। अरे हम ऐसे ऐसे लोगन को जाने, वो ब्रज में जाके जबरदस्ती ऐसा कछु करेंगे कि ब्रजवासी उनको गाली दें, और जब ब्रजवासी कछु सुना देना तब से प्रसन्न है जा, हाँ अब आनंद। जिन ब्रजवासी ने ठाकुर जी को गारी दी वो हमको दे दें तो हम पे कल्याण हुए, तो हमारा सुख बने। ये सब बातें सामान्य लोगों के परे की बातें, उनके सिर के ऊपर तो जावेंगी, पर ब्रज रस जिनके चित्त में उनको ये पता चलेगी कि ये तो निधि बात है। किशोरी जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, ये तो बहुत दूर की बात है, इतने आगे मत भगो भैया, इतने योग्य नहीं हो कि आप किशोरी जी की कृपा प्राप्त करो। वृंदावन हम पर अनुग्रह करे, श्री वृंदावन हम पे कृपा करे, श्री यमुना जी हम पे कृपा करें। भाई जो प्राइम मिनिस्टर के पीए हैं ना, उनको मना के चलो, प्रधानमंत्री से सीधे मिलवे के ख्वाब मत देखो।
ये सब ठाकुर जी के, हमारे श्यामा श्याम के सब सेवाधिकारी हैं, सब उनके पिए हैं। वृंदावन, ब्रजवासी, यमुना जी, ब्रजरज, लता गुल्म वृक्ष और श्री गोपेश्वर महादेव, ये पंचायतन हमने बताए कथाओं में। हमारी कही ये बात मान लो, अगर आपको ब्रजरस में और ब्रजभाव में किंचित भी कहीं आपको दुविधा हो रही है, तो अब की बार जाकर के इन पंचायतन को प्रणाम करो, इनकी अर्चना करो, इनकी पूजा। कछुदना राधारमन जी मत जाओ, कछुदना बिहारी जी मत जाओ, कछुदना राधा वल्लभ जी मत जाओ, कछुदना केवल इन पंचायतन में ही घूमते रहो। आप अनुभव करेंगे ऐसो कछु योग आएगो कि ठाकुर जी ही कोई को भेजेंगे जो हाथ पकड़ के जबरदस्ती मंदिर लेके जाएगा। जबरदस्ती श्री राधारमण जी के सामने आपको उपस्थित होना पड़ेगा। आप योजना बना करके जाओ वो एक बात, पर ठाकुर जी योजना बना करके आपको बुलावें वो विशेष बात है। कोई वृद्ध आ जाए, कोई बालक आ जाए, अरे कोई ऐसो ही आ जाए, वो यही पूछने लगे भैया राधारमण जी कहाँ दर्शन देंगे, न हमको मार्ग बता दो। वो मार्ग मात्र पूछ ले, वही से समझ जाइए राधारमण जी बुला रहे हैं, चलो भैया अब दर्शन करिए। हम मेरा अनुभव ऐसा भाव कहता है कि सांकेतिक भक्ति करो, संकेत मिलने चाहिए ठाकुर जी के कि हाँ ठाकुर जी भी हमको स्मरण, अरे हम ही भजते रहेंगे वहां से काम ना चलेगो। ठाकुर जी भी स्मरण करें हमारो, ठाकुर जी भी बुलावें हमको, ठाकुर जी भी स्मरण करें हमारो, ठाकुर जी भी बुलावें हमको। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे दर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन। कृष्णदास की भक्ति, वो 12 वर्ष तक रोज माला बना करके ले जा रहे हैं, ठाकुर जी को पहना रहे हैं और एक ही कामना कर रहे हैं, नाथ 13वां वर्ष प्रारंभ होगा तो मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगे मेरे पास। ठाकुर जी आए उनके पास। हमने ठाकुर जी को बुलाया ही नहीं है तो आएंगे कैसे? और बुलावे में भी केवल हमने बोल दिया ठाकुर जी हमारे घर आ जाइयो, ऐसे थोड़ी हो गए। आपकी जिद भी तो दिखाई दे कि हाँ जिद्दी बन गए हो कि नहीं आना ही पड़ेगा, तब तो आएंगे ठाकुर जी। सबरी के विषय में कह रहे हैं कि महाराज गुरुदेव कह के गए कि एक दिन सबरी तेरी कुटिया पे जरूर आएंगे। उस दिन से लेकर के राम जी से मिलन के बीच में सैकड़ों वर्ष निकल गए और सबरी रोज उस मार्ग को सजाती है। उसकी भक्ति में किंचित भी आलस्य नहीं आया, किंचित भी दुर्भाव नहीं आया, किंचित भी भाव में न्यूनता नहीं आई। नित्य भाव बढ़ रहा है, नित्य सजाती है। आ जाएंगे, आ जाएंगे। हमारी भक्ति कैसी है? कल ठाकुर जी को उत्सव कर दिया तो अब यूं कह रहे अब ठाकुर जी 2-4 दिन ऐसे बैठे रहो, एक दिन कर तो दियो, इतना खर्चा किया आपके ऊपर। कल रात्रि में पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज जी यहाँ पधारे, उनके साथ बैठ के बड़ी मधुर चर्चा हुई तो एक ऐसा प्रसंग छिड़ा, ऐसी कोई बात हुई कि अगले वर्ष कोई बड़ा उत्सव होना है। तो मैंने कहा महाराज जी एक काम करें, एक इतना बड़ा उत्सव तो ये अलग से हो रहा है, फिर लाल जी का जन्म उत्सव भी होता है, तो क्यों ना हम लाल जी का जन्मोत्सव और ये बड़ा उत्सव दोनों एक साथ कर लें। बड़ी अच्छी बात उन्होंने, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कह रहे थे, वो बात कहते हुए कहा, बोले देखो जैसे मान लो कई लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी का पाटोत्सव है और उसी समय हमने नया घर लिया है
तो लोग कहते हैं कि पाटोत्सव और गृह प्रवेश दोनों एक साथ हो जाएं। कई लोग ऐसा करते हैं ना, दो दो उत्सव एक साथ जोड़ देते हैं। तो उस विषय में पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी क्या कह रहे? वो महाराज जी की आज्ञा भाई कि भैया ठाकुर जी यूं कहते होंगे, तेरो गृह प्रवेश और मेरो उत्सव अलग है, लेकिन इतनो कंजूस है कि एक ही पैसा में दोनों उनको करना चाह रहा है। अरे भैया तेरे गृह प्रवेश को सुख में अलग ले लूंगा, मेरे उत्सव को सुख में अलग ले लूंगा, दोनों सुख मुंह को अलग अलग लेन दे। ये तो वही बात है गई कि छाछ भी बनी है और रबड़ी भी बनी है। अब हम क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी दोनों एक संग पाओ। अरे दोनों पावेंगे विस्फोट हो जाएगा पेट में। छाछ और दूध की सामग्री एक साथ नहीं पाई जाती, उनमें अलग अलग भाव रखना पड़ता है। 1000 एकादशी मल्टीप्लाई इंटू 100 कर दो, जितना आएगा इतना फल मिलता है एक राधाष्टमी का व्रत करने से। अब कई लोगों के मन में भाव रहता है कि मेरे मन में भी ऐसा ही भाव रहता है कि भैया उत्सव है ठाकुर जी को जन्माष्टमी को, उत्सव है राधाष्टमी को, तो फिर काय को हम लोग भूखे प्यासे रहें, बढ़िया माल छाने। तो भाव तो रहता है, पर शास्त्रों में बड़ी महिमा है। व्रत करने का नियम मूलतः इस भाव से होता है कि भाई जब हम अन्न का सेवन नहीं करते हैं तो अन्न सेवन ना करने से आलस्य जाता है। अन्न सेवन ना करने से मस्तिष्क में, मन में नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। फलाहार रहते हैं तो निश्चित ही है ऊर्जावंत होते हैं, तो ऊर्जावंत होंगे तो और बढ़िया उत्सव मनाएंगे। लेकिन बिल्कुल ही आहार ग्रहण नहीं करोगे तब तो फिर मतलब व्रत इसलिए करना है कि उत्सव में आपसे आपकी ऊर्जा पूरी लगे, आलस्य ना आवे, नकारात्मक भाव ना आवे, मन में कोई दुर्भाव ना आवे, इसलिए अन्न का त्याग किया जाता है। बाकी तो उत्सव में तो खूब पाओ धुआंधार, लेकिन व्रत करने से आपके उत्सव में बेहोशी आ रही है महाराज और बिना भोजन किए कुछ तो फिर उत्सव को भंग करने वाली बात हो जाएगी। उत्सव को भंग नहीं, उत्सव को सुंदर बनाने के लिए व्रत करना है। तो राधाष्टमी उत्सव पर इस बार व्रत निश्चित करो, हर बार ही करो। वैसे तो शास्त्रों में दशावतारों में 4 अवतारों के व्रत करने की आज्ञा दी है, रामनवमी और नृसिंह चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी और वामन द्वादशी। लेकिन जब हम रामकृष्ण उपासक हैं तो हमारे भाव में रामकृष्ण दो एक हैं, ये दोनों भी एक हैं और फिर इनकी आह्लादनी शक्तियां भी एक हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्ण राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। जब किशोरी जी ब्रजमंडल में ठीक ठाकुर जी का ही स्वरूप हैं तो फिर उनके लिए भी ये व्रत की क्रिया करनी है। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भैया व्रत निश्चित करना चाहिए, इतना फल मिलता है, इतना फल मिलता है। लेकिन जब भी फल कोई फल बताता है ना कि महाराज जी ये करने से ये फल मिलता है, ये करने से ये फल, मन में एक ही बात आती है, अगर ये करने से ये फल मिलता है, अगर हम इसके बदले फल की कामना ना करके ठाकुर जी की कामना करें तो हमको व्रत इसलिए करना है हमको श्री जी मिले, हमको व्रत इसलिए करना हमको ठाकुर जी मिले। अक्षय तृतीया के दिन लोग दुनिया भर का दान करते हैं, चावलों का दान कर रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं, चांदी दान कर रहे हैं, जे दान कर रहे हैं, वो दान कर रहे हैं। हमारे मन में भाव आता है कि भैया वादना नाम को दान करो, जो राह में मिल जाए वही से कहो जय श्री कृष्ण, जो राह में मिल जाए वही से कहो राधे राधे, नाम दान करते चलो। बोले क्यों? बोले अक्षय तृतीया को कछु दान करो तो अक्षय है जाए, तो हम नाम दान करें, हम ठाकुर जी को भजन दान करें, अरे भक्ति दान करें, अपनी भक्ति अक्षय हो जाए, नाम अक्षय हो जाए, प्रेम अक्षय हो जाए, ऐसी अक्षय तृतीया मनाओ। तो कभी भी आपको किसी व्रत या किसी नियम के पीछे फल बताया जा रहा हो, सुन लिया करो, अच्छा इससे ये फल मिलता है, उस फल को गौड़ करके उस फल के स्थान पर किशोरी जी को विराजमान कर दो। हे किशोरी जी, हम राधाष्टमी को व्रत या मारे करेंगे कि हमको आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो, आपको प्रेम प्राप्त हो, इसलिए हमको व्रत करना है।
तो राधाष्टमी उत्सव इस बार भागवत कृपा निकुंज में गिरधर लाल जी का मनाया जाएगा। सुबह 9 बजे से क्रम रहेगा, 8 बजे द्वार खुल जाएंगे, आके बैठ जाना। 9 बजे फिर अभिषेक होगा। टीवी हम लगवा देंगे 2-4 ताकि लाल जी दिखें आप सबको। और फिर उसके बाद बधाई गायन उत्सव आदि चलेगा। 10-11 बजे तक का क्रम रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा ही क्रम रहेगा। और क्योंकि व्रत रहेगा तो केवल पंचामृत मिलेगा पीवे को, खावे को कछु ना देंगे हम। प्रसाद भी रहेगा, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद बाहर ही मिल जाएगा। फिर उसके बाद राधा वल्लभ जी जाइयो, वहां पे ऊधम मचाइयो, बिहारी जी जाइयो। और सुनिए, राधाष्टमी को हमारे ब्रजमंडल के रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी का जन्मोत्सव है। फिर तटिया स्थान जाना, तटिया स्थान जाकर के स्वामी जी महाराज को प्रणाम करके आना। वहां पर खूब निधिवन राज जाना, निधिवन में जाके स्वामी जी को प्रणाम करके आना। राधाष्टमी का उत्सव तो जन्माष्टमी से भी बड़ा होता है हमारे ब्रजमंडल में। तो ऐसे राधाष्टमी का भाव। अब कई लोग पूछ रहे हैं कैसे क्रम होना चाहिए, तो देखो ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता रात्रि 12 बजे, पर किशोरी जी जो हैं ये उदिया भाव से प्रकट हुई। मतलब सूर्य उदय, जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण पड़ी है पृथ्वी पर, बस हल्के हल्के सूर्य उदय हुआ, तभी किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक प्रकार से नहीं, सुन लो, ताली बाद में बजा ले। सुबह 4:30 बजे, 4-4:30 बजे आप सबको, अगर घर में किशोरी जी विराज रही हैं स्वच्छंद भाव से, तो किशोरी जी को अभिषेक करना। वैसे हम तो दोनों उनको ही कर दें। जन्माष्टमी पे भी युगल सरकार, घर के ठाकुर जी जो हैं युगल राधा कृष्ण, उनको करें, और राधाष्टमी पर भी दोनों उनको ही करें। अगर घर में केवल लड्डू गोपाल विराज रहे, केवल ठाकुर जी मुरली मनोहर लाल जी विराज रहे, त्रिभंगलली ठाकुर जी, तो भी उनको अभिषेक करो। उन्हीं को ही श्री जी स्वरूपा मान करके उनको अभिषेक करो। वैसे तो नियम ऐसा है कि जन्माष्टमी और राधाष्टमी को रात्रि भर जागरण करो, रात भर उत्सव करो, रात भर नाचो गाओ, आनंद करो, किशोरी जी को प्रादुर्भाव होगा। और किशोरी जी वास्तव में शयनावस्था में हो, कमल के पुष्प ले आओ और सुंदर सुंदर कमल के पुष्पन के बीच में किशोरी जी के श्री विग्रह को विराजमान रखो, वही में ही पौढ़ाओ। क्योंकि ऐसा भाव शास्त्र में है कि कमल के मध्य से ही किशोरी जी प्रकट भई। तो कमल मध्य में किशोरी जी को विराजमान करो। घर पे ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को विराजमान रखो। और प्रातः काल 4 बजे है तो महाराज शंखनाद करो, बधाई गायन करो, सुंदर घंटे घड़ियाल नगाड़े आदि बजाओ। वाक्य बाद में दीप प्रज्वलन करके किशोरी जी को प्रादुर्भाव करो। फिर वाक्य बाद पंचामृत अभिषेक करो। पंचामृत अभिषेक करवे के बाद में सुंदर किशोरी जी को श्रृंगार करो। श्रृंगार करवे के बाद भोग धराओ। भोग धरा करके फिर किशोरी जी की आरती करो। आरती करने के पश्चात फिर खूब नाचो, इतने नाचो इतने हम तो अभी जयपुर में एक बात कह के आए, उत्सव तब तक मत मानो कि नाचते नाचते उत्सव करते करते डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ जाए। अगर आपको दवाई नहीं लेनी पड़ी तो समझो उत्सव मनाया ही नहीं आपने। शादी ब्याह होता है घर में, तो लड़की का जो भाई होता है या लड़की के पिताजी, लड़की के मामा, लड़की पक्ष के, लड़का वाले तो ऊधम करें, लड़की वाले इनकी कमर कसे, उनके जेब में 2-4 दवाई पड़ी रहती है, सिर दर्द की, पेट दर्द की। क्यों, हमारी तो बड़ी 3 बहनें, तो उनको पता है, एक दवाई रखी रहेगी। क्यों, सिर दर्द हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं। तो तभी ब्याह माना जाता है जब पिता और भाई ये बिल्कुल श्रमित हो जाएं, तब लगता है हाँ ब्याह हुआ। श्रमित ही नहीं हुए तो क्या बात का ब्याह। ऐसे ही उत्सव में महाराज एक आनंद की बात करें, ये नहीं जबरदस्ती की महाराज दवाई लेनी ही पड़ जाए। जब तक इतने श्रमित नहीं हो जाओ, इतने नहीं थक जाओ कि महाराज अब कुछ नहीं हो सकता हमसे, पस्त नहीं हो जाओ, तब तक नाचते ही रहो किशोरी जी के आगे, ठाकुर जी के आगे। खूब बढ़िया उत्सव करियो, खूब नाचियो, और फिर व्रत रखो पूरे दिन। किशोरी जी को खूब बढ़िया व्यंजन पवाओ, और पवा करके वो कोई को वितरण करो, कोई अपने काजे थोड़ा रख लो, दूसरे दिन जब नौमी लगे सो वाको पाओ प्रसाद रूप में, पर वाह दिन व्रत रखो। और भैया नहीं रुको जाए तो पालियो, चकाचक पाओ। बोले हमारी श्री जी को उत्सव है, हम तो पाएंगे तो पाओ,
कोई दोष भी नहीं। व्रत ना करने से पाप नहीं लगता है, पर व्रत करने से पुण्य बहुत होता है हमको, लेकिन पुण्य की नहीं, हमको किशोरी जी की कामना है। तो इस प्रकार, और फिर एक नियम सुनो, या तो संभावना बने तो सहस्त्र कमल, 1000 कमल, और 1000 कमल की भावना नहीं बने तो 1000 कोई भी पुष्प, लेकिन सुगंधित होने चाहिए, बिना सुगंध वाले नहीं। मोगरा के हो जाएं, हार श्रृंगार के हो जाएं, गुलाब के हो जाएं, और यदि व्यवस्था बन जाए तो कमल 1000 हो जाएं। किशोरी जी के अभिषेक के बाद, आरती करने के बाद, सब आरती आदि पूजन किशोरी जी को भोग लगाने के बाद, फिर उसके बाद 1000 कमल से श्री चरणों की अर्चना करो। अब अर्चना में तो कई लोग ऐसा भाव रखेंगे कि राधा सहस्त्र नाम गाओ, राधा सहस्त्र नाम से 1000 कमल चढ़ाओ, पर हमारी भावना ऐसी, गोपाल सहस्त्र नाम से चढ़ाओ, गोपाल जी के नाम से एक एक कमल ठाकुर जी, क्योंकि भैया धन धन राधिका के चरण। किशोरी जी का अभिषेक करने के बाद, भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद सहस्त्र कमलों से गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करके किशोरी जी को चढ़ाओ। और वैसे तो देखो भाव बहुत सारे हैं, पर मेरा भाव तो यह है कि ठाकुर जी के नाम से किशोरी जी के श्री चरणन में पुष्प अर्पित करो। पर यदि राधा सहस्त्र नाम से भी करोगे तो कोई दोष नहीं, बल्कि किशोरी जी तो सब सखियों से कहती रहती हैं, बोले कि हमारे बीच में रहो तो राधा राधा नाम उच्चारण करते रहा करो। तो ललिता जी ने एक बार पूछी, बोले हे श्यामाजू, आपके निकुंज में बैठ करके राधा राधा क्यों बोले, आपको इतना प्रिय अपनो ही नाम? बोले मोह को प्रिय ना है, तो बोले मेरे चित्त में श्याम सुंदर बैठे उनको